नमस्कार एंड वेलकम टू IEIT क्लासेस। मैं अनीता भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वेब डिज़ाइनिंग की क्लास में, जिसमें हम आपको CSS पोजीशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पोजीशन है क्या। द पोजीशन प्रॉपर्टीज इज यूज टू स्पेसिफाई वेयर एन एलिमेंट इज टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज, यानी कि हमारे वेब पेज के एलिमेंट को हमने कहाँ पे डिस्प्ले करना है, अपने वेब पेज पे कहाँ हम उसे प्लेस करना चाहते हैं, उसके लिए हमें पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो पोजीशन देने के लिए वी हैव 5 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। कौन कौन से उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं? पहला आता है स्टैटिक, फिर आता है रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। वन बाय वन ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम करके देखेंगे। तो पहले मैं आपको स्टैटिक के बारे में समझाती हूँ, फिर रिलेटिव के बारे में। इसके लिए आपने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक वेब पेज क्रिएट कर दिया जिसका नाम है position.html। इस वेब पेज के अंदर मुझे यहाँ पे एक div सेक्शन क्रिएट करना है और उसमें हम कुछ इमेजेस यूज़ करने वाले हैं। और वो इमेजेस कौन कौन सी होंगी, मैंने एक फोल्डर बना के रखा है जिसका नाम है इमेजेस, और इसके अंदर हमने कुछ इमेजेस को प्लेस करके रखा है। इन इमेजेस को यूज़ करेंगे हम अपनी कोडिंग के दौरान। और यहाँ कोडिंग के अंदर हमने सबसे पहले एक div टैग बनाया, क्योंकि div टैग आप अपने वेब पेज के एलिमेंट को प्लेस करने के लिए div यूज़ करेंगे, सबसे अच्छा और सेफ तरीका है। यहाँ पे हमने लगाया img टैग और इमेज का सोर्स हमने दिया, हमारे पास जो फोल्डर है उसका नाम है इमेजेस, देन a.jpg। फर्स्ट इमेज हमने ये ली है। उसके बाद एक एक करके जितनी भी इमेजेस आपके पास हैं उन सब के आप एड्रेस यहाँ डाल देना। तो मैंने इनके नाम चेंज कर दिए हैं। फाइल का नाम रखा है a.jpg, फिर हमने यहाँ रखा है b.jpg, c है, उसके बाद यहाँ रखा है d, और उसके बाद हमने यहाँ रखा है e। तो ये टोटल 5 इमेजेस हैं जो हमने प्लेस करनी है। अब ये सारी इमेजेस देने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा div की भी मुझे हाइट बढ़ानी है। तो मैंने यहाँ लिखा स्टाइल टैग और यहाँ पे हाइट लिख दी है। हाइट मैंने यहाँ दी है 500 पिक्सल। तो ये div है ना, इसकी हाइट हो जाएगी 500 पिक्सल की। और आप चाहो तो इसके पीछे बैकग्राउंड भी लगा सकते हो। बैकग्राउंड मैंने यहाँ दे दिया बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया है येलो। अब एक बार देखते हैं इसको, वेब पेज हमारा कैसा दिख रहा है। अभी देखो वेब पेज पे ना हमने div की हाइट तो दी है, लेकिन फोटोज़ की हमने साइज़ नहीं दिया है। तो होगा क्या, देखो ये कुछ ऐसे आएगा। F5 करने पे देखो div तो मेरा छोटा सा रह गया, और ये इमेजेस इतनी बड़ी हैं कि div के बाहर निकल के आ रही हैं, क्योंकि हमने इमेजेस की ना तो हाइट दी है ना विड्थ दी है। तो हमारे पास जितने भी इमेजेस हैं हम एक एक करके सब पे हाइट विड्थ दे सकते हैं, लेकिन वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, बार बार कोडिंग कर रहे हो। इससे बेटर मैंने आपको बताया था कि CSS आपके काम आएगा। आपने क्या करना है, हेड सेक्शन में स्टाइल टैग लगाना है, और यहाँ पे जो इमेज टैग है, इमेज टैग हम किसी भी HTML एलिमेंट को डायरेक्टली हेडिंग में ही उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा कि हाइट हमें स्टैंडर्ड चाहिए 300 पिक्सल की इमेजेस की, और इनकी जो विड्थ रहेगी वो रहेगी 250 px। इतना लिखने के बाद आप सेव करके वेब पेज को रिफ्रेश करके देखो, आपकी इमेजेस जो हैं वो प्रॉपरली एक ही लाइन में आपको अरेंज होके मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इमेजेस को आपको दिखा देती हूँ मैं। ये इमेजेस हैं, ये सभी इमेजेस आ चुकी हैं सीक्वेंस में। अब इस वेब पेज पे देखो और क्या करना है मुझे। तो मैंने ये 5 इमेजेस तो प्लेस कर दी है, इन सब की हाइट और विड्थ भी एक साथ चेंज कर दी है। इस div टैग के जस्ट नीचे मैंने यहाँ पे एक और div टैग लगा दिया, और इस div टैग का स्टाइल मैंने चेंज कर दिया। यहाँ लिखा मैंने बैकग्राउंड कलर, और फिर यहाँ दे दिया कलर ग्रे। यहाँ स्टाइल की जो स्पेलिंग मिस्टेक थी इस वजह से कलर नहीं आ रहा था। बैकग्राउंड कलर देने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसकी हाइट मेंशन करनी है। तो मैंने यहाँ हाइट लिखा 500 पिक्सल। तो आप देखोगे कि उसी div के जस्ट नीचे एक और div जो है ये बन के आ गया है। देखिए ये div मैंने इसलिए बनाया है ताकि वेब पेज जो है उसकी थोड़ी हाइट बढ़ जाए और आपका वेब पेज जो है वो स्क्रॉल होने लगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इसमें एक एक करके ना हमें जो पोजीशन है वो सारी यूज़ करके देखनी है। सबसे पहले जो हम पोजीशन लगाने वाले हैं वो है स्टैटिक। तो हमने यहाँ लिखा स्टाइल, उसके बाद यहाँ लिखा मैंने पोजीशन। पोजीशन देने के बाद हमें टाइप करना है, पोजीशन का टाइप रहेगा स्टैटिक। तो स्टैटिक लिखा है, तो स्टैटिक तो मैंने कहा कि डिफ़ॉल्ट है। अगर आप यहाँ से कुछ भी लिखते हो, मैंने लिखा टॉप से 50 पिक्सल शिफ्ट हो जाए, तो स्टैटिक उसे शिफ्ट नहीं होने देगा। देखो हमारी जो फर्स्ट इमेज है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं हुई है, क्योंकि इस इमेज की जो प्रॉपर्टी है वो ली है हमने स्टैटिक। तो स्टैटिक फिक्स है, उसमें आप अगर आप टॉप से लेफ्ट से कहीं पे भी मूव करना चाहते हो वो नहीं होगा।
दूसरी जो प्रॉपर्टी आपको मैंने बताने जा रही हूँ वो है, उसका नाम है रिलेटिव। तो यहाँ लिखा मैंने पोजीशन, पोजीशन के बाद दूसरे का नाम है रिलेटिव। रिलेटिव प्रॉपर्टी लेने के बाद अब देखो मैंने रिलेटिव लिखा है, उसके बाद मैंने लिखा टॉप से 50 पिक्सल। अब होगा क्या, जो इमेज नंबर 2 है, ये इमेज नंबर 2 टॉप से 50 पिक्सल डाउन की तरफ शिफ्ट हो गई है, ठीक है। और अगर आपको क्या करना है, आपको राइट से या लेफ्ट से पोजीशन देनी है, तो मैंने यहाँ लिखा लेफ्ट से 50 पिक्सल। तो ये लेफ्ट से 50 पिक्सल ले रहा है, तो लेफ्ट, इसका लेफ्ट क्या है, ये जो फर्स्ट इमेज है, इस इमेज से ये गैप ले रहा है 50 पिक्सल का। तो ये 50 पिक्सल यहाँ लेफ्ट में गैप है, 50 पिक्सल ये टॉप से गैप है। तो ये है पोजीशन जिसका नाम है रिलेटिव। तीसरी प्रॉपर्टी जो आपको मैं बताने जा रही हूँ उसका नाम है पोजीशन, और यहां लिखा मैंने एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोजीशन देने के बाद देखो एब्सोल्यूट क्या करेगा, ये रिलेटिव से क्या डिफरेंस है। जैसे रिलेटिव इमेज ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, एब्सोल्यूट भी चेंज करेगा, बट रिलेटिव में और एब्सोल्यूट में डिफरेंस है। रिलेटिव क्या कर रहा था, अपनी इमेज जहां पे उसकी इमेज थी उसके नियरेस्ट जो भी एलिमेंट है वहाँ रिलेटिवली वो पोजीशन ले रहा था। और ये जो इमेज नंबर 3 है ना, इसको हम जो पोजीशन देने वाले हैं वो इस DIV के अकॉर्डिंग देने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो इमेज नंबर 3 है ये एक लेवल ऊपर आ जाएगा, मतलब आप देखोगे जैसे ही मैं इस पर प्रॉपर्टी लगाऊंगी ये फ्रंट लेयर में आ जाएगा, और इस इमेज को पोजीशन हम देंगे तो वो इस जो ये येलो कलर का जो DIV है इसके अकॉर्डिंग देंगे इसको पोजीशन। तो हमने यहाँ लिया पोजीशन एब्सोल्यूट, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा टॉप, और फिर यहाँ लिखा 50 पिक्सल। अब जैसे ही देखो मैंने यहाँ रिलेटिव के बाद एब्सोल्यूट लिख के पोजीशन मैंने यहाँ टॉप से 50 पिक्सल दिया, तो ये जो फोटो है देखो रिफ्रेश करने पे क्या होगा, ये फोटो अपनी जगह छोड़ के देखो इसने अपनी जगह अपनी जगह छोड़ दी है। तो इसके जो नेक्स्ट जो फोटो थी ना उसने इसकी जगह कवर अप कर लिया, बल्कि इमेज नंबर 2 ने अपनी इमेज अपना जो प्लेस है वो अभी छोड़ा नहीं है, वो जगह अभी भी खाली है। और यहाँ से टॉप से तो मैंने इमेज जो है गैप दे दिया 50 पिक्सल का, और दूसरा जो गैप मैंने यहाँ लिया है लेफ्ट से वो भी ले लिया मैंने 100 पिक्सल का। 100 पिक्सल लेने के बाद अब देखो ये फोटो कहाँ शिफ्ट होती है। मैंने कहा कि ये जो इमेज नंबर 3 है ना, ये हमारे ये येलो कलर वाले DIV से पोजीशन ले रहा है, तो ये DIV के अकॉर्डिंग ये टॉप से 50 पिक्सल का गैप आ रहा है, और ये लेफ्ट साइड से ये जो इमेज नंबर 3 है ये अपने रिलेटिव से पोजीशन नहीं ले रहा है, ये ले रहा है अकॉर्डिंग टू द एंसेस्टर, जो इसका आउटर एंसेस्टर है जिसके अंदर ये बनाया गया है इमेज टैग को, उसके अंदर उसके हिसाब से वो पोजीशन ले रहा है। तो ये है पोजीशन जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। उसके बाद बारी आती है पोजीशन स्टैटिक की और फिक्स की। तो फिक्स भी यूज़ करते हैं और स्टैटिक भी यूज़ करते हैं। तो पहले मैंने यहाँ लिखा स्टाइल, स्टाइल लिखने के बाद जो नेक्स्ट पोजीशन है, पोजीशन का नाम मैंने लिखा यहाँ पे फिक्स्ड। अब ये फिक्स्ड लिखा है तो फिक्स्ड मतलब हमारे वेब पेज पे ये अपनी पोजीशन फिक्स कर लेगा, इवन जब हम पेज को स्क्रॉल करेंगे तब भी ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। और यहाँ पे जब आप पोजीशन देते हो ना तो आपको पिक्सल्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें होता क्या है, अगर आपने टॉप से 0 लिया तो हमारे वेब पेज में टॉप 0 ये वाला एरिया है, ये टॉप 0 है, और ये आप वेब पेज के लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो ये लेफ्ट 0 है, ये राइट 0 है, और अगर आप उसको बॉटम में फिक्स करना चाहते हो तो ये बॉटम 0 है। तो हमें क्या करना है, अपने व्यू पोर्ट के हिसाब से, क्योंकि जब हमारा ये पेज स्क्रॉल होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फिक्स वाला है वो फिक्स ही रहेगा अपनी जगह पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया टॉप से 0, और अगर टॉप से 0 लिया तो होगा क्या, वो टॉप लेफ्ट से 0 लेगा बाय डिफॉल्ट। देखो फोटो जो है वो टॉप लेफ्ट में आ जाएगी आपकी, देखो यहाँ पे फिक्स हो गया क्योंकि मैंने इसको पोजीशन नहीं दिया और इसके आगे और भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं, और यहाँ इसको दे दिया राइट से 0। अब इसको सेव करके देखो, ये जो फोटो है ये वेब पेज के टॉप राइट कॉर्नर पे फिक्स हो गई है। इसे फर्क नहीं पड़ रहा कि DIV के अंदर है या DIV के बाहर है, क्योंकि ये जो इसका लेवल है ये व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग आ गया, ये हमारे वेब पेज के व्यू पोर्ट पे फिक्स हो चुकी है इमेज। इसको कहते हैं फिक्स प्रॉपर्टी। अब एक जो इमेज बची है हमारे पास ये वाली, इसको हम करने वाले हैं यहाँ से स्टाइल, और इसकी पोजीशन क्या देने वाले हैं, तो मैंने यहाँ लिखा पोजीशन। इस पोजीशन का नाम है स्टिकी। स्टिकी बोलते हैं चिपकू को जो अपनी पोजीशन पे स्टिक हो जाता है, मतलब फिक्स हो जाता है। तो ये जो है ना स्टिकी वाला, ये रिलेटिव और
फिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये रिलेटिव भी रहेगा, मूव भी करेगा, और आपने जो पोजीशन दी है उस पोजीशन पे आके वो स्टिक हो जाएगा, यानी कि फिक्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा टॉप से 0px, यहाँ लिख दिया मैंने 0px, और मैंने इसको रखा है स्टिकी बिहेवियर। अब इसको सेव करने के बाद और यहाँ पे जाके वेब पेज पे रिफ्रेश किया हमने। अब देखो ये जो इमेज नंबर 4 है, देखो यहाँ से आप इसको स्क्रॉल कर रहे हो, अभी DIV के अंदर है इमेज, जैसे ही आपका ये DIV क्रॉस हुआ ये इमेज भी मूव हो गई है। ये है स्टिकी बिहेवियर। तो ये जो स्टिकी वाला एलिमेंट है ना, ये अपने DIV के अंदर ही मूव करेगा, DIV से बाहर नहीं आएगा। इसका DIV ये येलो वाला DIV सेक्शन है। देखो फिक्स जो पहला स्टैटिक था, स्टैटिक अपनी जगह पे है, उसने अपनी पोजीशन नहीं चेंज की है। दूसरी इमेज पे हमने रिलेटिव किया तो उसने अपनी जगह से टॉप से और यहाँ लेफ्ट साइड से 50 पिक्सल का गैप ले लिया। फिर इमेज नंबर 3 को हमने इसके आउटर एंसेस्टर के हिसाब से पोजीशन दी है एब्सोल्यूट के थ्रू। उसके बाद इमेज नंबर 4 को हमने यहाँ पे फिक्स प्रॉपर्टी से फिक्स कर दिया है, और इमेज नंबर 5 को हमने बना दिया है स्टिकी। तो ये स्टिकी देखो, ये स्टिकी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस DIV के अंदर तो स्क्रॉल कर रहा है, ये DIV के बाहर आते ही देखो जैसे DIV क्रॉस हुआ इमेज भी आपकी स्क्रॉल आउट हो जाएगी। तो ये स्टिकी है, ये आपके इस DIV के अंदर फिक्स भी रहेगा और रिलेटिव भी रहेगा, मतलब मूव भी करेगा और फिक्स भी रहेगा। आशा है आपको आज की क्लास में पोजीशन समझ में आई होगी। आगे की वीडियोस में हम आपको CSS के बारे में और समझाने वाले हैं डिटेल में। तब तक के लिए नमस्कार।